हे फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम बात कर रहे होंगे दोस्तों की जो है WPGI काउंसलिंग के बारे में। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो WPGI काउंसलिंग आप जो है काफ़ी अच्छे तरीके से समझोगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि आप अगर इंटरनेट पे कुछ और चीज़ें देख रहे हो उन चीज़ों से आप अवेयर हो जाओ। बांग्लातेও আমরা একটু মাঝখানে কথা বলবো, तो बांगाली स्टूडेंट्सরাও वीडियो साथ स्टिक रह सकते हैं, बंगाली स्टूडेंट्स भी रह सकते हैं वीडियो के संग। सबसे पहली चीज़ WPGI काउंसलिंग में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग को हैम्पर कर सकता है। सिंपल तरीके से समझते हैं WPGI काउंसलिंग। शुरुआत में आपको अभी एक रैंक कार्ड आएगा। रैंक कार्ड आने के बाद क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगी इसमें? द आंसर इज नो, मुझे कॉलेज नहीं मिल रही होगी अपने रैंक कार्ड में स्टार्टिंग में। फिर एक सेंट्रलाइज WPGI की तरफ से एक नोटिस आएगा कि आपका एक काउंसलिंग की शुरुआत हो रही है। ठीक है, ये नंबर स्टेप 2 हुआ। उसमें आपको एक डेट दिया जाएगा जब आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं राउंड 1 में। जो भी बच्चे इस माथे में है कि मैं बाहर का स्टेट का हूं, अभी मैं स्टेट इसमें आ नहीं सकता, तो आप काउंसलिंग में ना भरें, राउंड 3 में आप स्टेट भर सकते हैं। बट जो भी ऐसा लगता है कि नहीं मैं आऊँगा, फिजिकल वेरिफिकेशन कराऊंगा राउंड 1 के बाद, उन कॉलेजेस में जाऊँगा जहाँ पर भी मुझे कॉलेज मिलता है और अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराऊंगा उस कॉलेज में और जाकर दिखाऊंगा कि देखिए मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं एडमिशन के लिए तैयार हूँ। तो उन बच्चों को रजिस्टर करना चाहिए, वो बच्चे रजिस्टर करेंगे। आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं? आप अगर TFW के स्टूडेंट थे तो आप अभी TFW को नो कर सकते हैं। आप अगर कैटेगरी के स्टूडेंट थे तो आप कैटेगरी से जनरल में जा सकते हैं। बट अगर आप जो है सोचिए, सॉरी जनरल पे नहीं जा सकते, आप जो भी कैटेगरी है वो फिक्स रहेगा आपका। अब आप क्या करेंगे? जिनका भी कैटेगरी फिक्स है वो देखिए राउंड 1 में जाके फिजिकल वेरिफिकेशंस करवाएंगे और फिर बोलेंगे कि मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, और फिर वो राउंड 2 में जो है जनरल स्टूडेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको समझने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ दोस्तों आप और कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आपके 10-12 का मार्कशीट के सारे जो नंबर्स हैं वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे और वही चीज़ें फिर मैच की जाएगी जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन में जाते हैं। तो आपको ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है, जितना आपका रैंक है मतलब 5000 है, आप शुरुआत तो कर रहे होंगे शायद 1000 वाले कॉलेजेस से अपने चॉइस लिस्ट में, बट चॉइस लिस्ट को इतना बड़ा बनाएंगे कि वो 10,000 तक के कॉलेजेस को भी कवर करे। इसका मतलब ये होता है कि अगर कट ऑफ सोचिए बहुत बुरा होता है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिले और फिर आप अपग्रेड करते हुए ऊपर चले जाएंगे। जो भी बच्चों को नंबर 1 चॉइस अलॉट होता है वो बच्चे को एडमिशन लेना मैंडेटरी है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत सारे कॉलेजेस आपको फ़ोन कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे अपने कि मेरे को नंबर 1 पे डाल दो, क्या दिक्कत है, मेरे को नंबर 1 पे डाल दो। तो इसका मतलब जो नहीं अपनी नंबर 1 में आप उसको डालोगे, आपको वो कॉलेज स्कैम कर लेगा और वो जो आदमी आपको फ़ोन कर रहा था वो बैठे बैठे अपने लिए कुछ पैसे छाप लेगा। तो उनसे आप बचें ज़रूर। साइबर कैफ़े वाले भी ये करेंगे, बीच बीच में आपके कुछ कॉलेजेस डाल देंगे, उन साइबर कैफ़े वालों से भी बचे। एक एक्सपर्ट की सहारा ले सकते हैं, हमारा काउंसलिंग असिस्टेंस रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको पर्सनली हेल्प कर रहा हूँ आपके बेस्ट कॉलेजेस को ग्रैब करने के लिए, और मुझसे आपको बात करने का भी मौका मिलेगा हमेशा के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों जो है, इसके बाद जब आप सेकंड स्टेप में जाते हैं, मतलब ये सारा हो गया, राउंड 2 में वो बच्चे जाते हैं जिनका सेकंड से लेकर जितने भी चॉइसेस लगे थे वो अपना अपग्रेड कराएं। मतलब उनको लग रहा है कि नहीं मैं यहाँ एडमिशन नहीं लूंगा, मैं अपग्रेड कराऊंगा। अपग्रेड कराने के बाद सोचिए अगर आपको नंबर 5th चॉइस लगा था, इसके बाद 1 to 4 ही आपको लग सकता है, नीचे वाले जितने भी चॉइसेस थे वो हट गए। तो इसका मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस भरे, सो दैट कि जो है नीचे वाले कॉलेज हटते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद जो है आप राउंड 2 में जाते हैं। राउंड 2 में वो 1 से 4 तक के चॉइसेस आपको मिले तो मिले, नहीं तो 5th आपका बैकअप में रह जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है। अब राउंड 2 में आपको एडमिशन लेना मैंडेटरी है। अगर आप राउंड 2 में एडमिशन नहीं लेते हैं आपका जो बैकअप था 5th नंबर कॉलेज वो हट जाएगा। अब एक फ्रेश काउंसलिंग होगी। फ्रेश मतलब एक नया बेहतरीन काउंसलिंग, जैसा कि राउंड 1 में हुआ था, चॉइसेस भर रहे थे, कोई भी एक कॉलेज मिल जा रहा था अपने चॉइसेस लिस्ट के हिसाब से, वैसा कॉलेज आपको मिलेगा। तो इसका मतलब आपको फिर से 1 से लेकर 1000 तक का, 10,000 तक का भरने की ज़रूरत है। इवन आपका 5000 का रैंक आया तो इसमें क्या लॉस होता है? इसमें लॉस ये होता है कि बहुत बार क्या होता है, जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि जो अच्छा भी कॉलेज मिला था वो भी हाथ से निकल जाता है, और फिर जो है कोई भी कॉलेज नहीं लगती जो नहीं भरते हैं। और अगर कुछ ऐसे बच्चों को कुछ कॉलेज मिल जाती है बट वो मिलती है पहले वाले से भी बेकार।
तो ये लॉस हो सकता है राउंड 3 में। बट एडवांटेज क्या है, जो बच्चा स्ट्रेट आना नहीं चाहता था फिजिकल वेरिफिकेशन में, अपनी मेहनत नहीं करना चाहता था, वो जो है वापस से जो है रजिस्टर कर सकता है, नया रजिस्ट्रेशन करेगा, नई फीलिंग करेगा। अगर उसको कॉलेज पसंद नहीं आया तो वो क्या करेगा, आएगा नहीं, एडमिशन नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा। जो बच्चा नया पुराना बच्चा है उसको क्या होगा, उसको लॉस होगा। क्योंकि देखिए वो बच्चे जो बाहर बैठे हैं वो अभी नया रजिस्टर कर रहे हैं, वो तो डाल दिए मौज मस्ती के लिए 1000 रुपये, बट उनको कॉलेज मिला, वो नहीं आए। बट आपको भी कॉलेज नहीं मिला, राउंड 3 के बाद कोई काउंसलिंग नहीं होती। तो ये जो है कैसे प्रोसेस चलेगा, ये जुलाई 10 से शुरुआत हो सकती है, अगस्त 5 या 6 तक ये पूरी काउंसलिंग जो है मॉपअप राउंड को लेते हुए खत्म हो जाएगी। लास्ट ईयर मॉक अलॉटमेंट नहीं हुआ था, उसके आगे साल मॉक अलॉटमेंट हुआ था। लेट्स सी कि इस साल क्या होता है। मुझे लगता है मॉक अलॉटमेंट नहीं होगा, जैसा कि लास्ट ईयर सब कुछ हुआ था वैसा ही इस साल होगा, क्योंकि लास्ट ईयर का काउंसलिंग वाज अ ग्रेट सक्सेस। इस बार भी जो है इसको ग्रेट सक्सेस बनाने की कोशिश की जाएगी एंड लास्ट ईयर की तरह ही हर चीज़ें रिपीट की जाएंगी और आपको समझने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग में बहुत सारे चीज़ें कैसे हो सकती हैं। बहुत सारे लोग बताएंगे ये कॉलेज भर दो, हमेशा ध्यान रखें अपने हिसाब से भरें। 2 तरीके हैं चॉइस लिस्ट को वेरीफाई करने के कि आपकी चॉइस लिस्ट सही है या गलत। सबसे पहला तरीका है कि आप अपने सारे जो कॉलेजेस आपने लिखे हैं उनका जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ्स है वो कट ऑफ एक साथ साइड बाय साइड मेंशन कीजिए। मैं आपको प्रेडिक्टेबल कट ऑफ्स का एक लिस्ट देता हूँ, अपने जो भी काउंसलिंग असिस्टेंट्स के स्टूडेंट्स हैं उनसे आप मैच कर सकते हैं। फिर उनको सारा कट ऑफ मेंशन करने के बाद आपको उसको सॉर्ट कर देना। सॉर्ट मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर पे, छोटा से बड़ा, मतलब 200 फिर 400 फिर 500 फिर 600 ऐसे करके जो लिस्ट ऐसे करके बन रही है देखने की जरूरत है। अगर उनमें से ये पहला रूल हो गया कि सब कुछ ऐसे होना चाहिए, छोटा से बड़ा। अगर आपका 10,000 रैंक है, आप 100 रैंक वाला जादवपुर सीएससी भरेंगे, आप भर सकते हैं, भरें, क्या दिक्कत है भाई, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। बट इसके बाद जो है आपको अगर लगता है कि नहीं मेरा 10,000 रैंक है, ये 10,500 वाला कॉलेज है, ये 10,700 वाला कॉलेज है, मुझे लगता है कि 700 वाला मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं 700 वाला ऊपर रख दूंगा, 500 वाला नीचे रख दूंगा। तो जैसा आपको अच्छा लगे वो छोटे मोटे चेंजेस आपको करने चाहिए, बट ऐसा मेजर चेंज नहीं करना चाहिए कि एकदम भाई 5,000 का चलते हुए मैं 2,000 वाले कॉलेजेस में सीधा का सीधा मैं 10,000 का एक कॉलेज डाल दिया। सो दोस्तों वहीं पर आपकी काउंसलिंग रुक जाएगी। 5,000 वाला कॉलेज जो लकीली आपको मिल सकता था वो भी आपके लिस्ट से हट जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगहों पर छोटा छोटा स्कैम होगा, बहुत सारी काउंसलिंग में चीज़ें हट जाएंगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स अब रैंक कार्ड लेते हुए पकड़े जाएंगे, फिर छोटी मोटी जैसे रैंक कार्ड आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि मैं तो ये सारी चीज़ें आपको ऑन द फ्रैंक बता रहा हूँ। देखिए मुझे 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ओवरऑल दिस फील्ड में, मैं एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से हूँ, मैं ऑलरेडी एक बहुत बड़े स्टैंडर्ड पे अपने आप को पहुँचा चुका हूँ। सो आई डू नॉट फियर ऑल दिस, बट ये छोटे मोटे चीज़ें जो हैं वो कर रहे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स, और फिर वो चीज़ें ब्लेम मेरे पे भी आ जाएंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन द फील्ड और मैंने इस WBJ पूरे काउंसलिंग सिस्टम को ही खड़ा किया है, मतलब यूट्यूब पे। तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि प्लीज़ बी अवेयर, इन सारी चीज़ों से छोटे मोटे जाएगा थे कि बेचे थको, और इनसे आप छोटे मोटे 200-500 रुपए वाली ये काउंसलिंग से बच के रहें। इनसे जो है हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम बाद में फेच करना पड़े, या फिर ये आपको एक कोल्ड कॉलिंग सिस्टम में डाल दे, बार बार फ़ोन्स आए आपको, और फिर आपका जो है दिमाग जो है ख़राब हो जाए और फिर आप मेरे पास आओ। तो आई डू नॉट रियली वांट टू से, देखिए हम एडमिशन्स करवाते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे एडमिशन टीम से बात करें। अगर आप काउंसलिंग टीम से बात कर रहे हैं तो सिर्फ आपको काउंसलिंग के रिलेटेड ही बात होती है हमारे यहाँ, 2 चीज़ें एक साथ नहीं चलती हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे पास सभी टॉप रैंकर्स आते हैं, जो भी 200, 500, 600, हमारे पास अभी स्कोरर हैं 125, 109, 103, 100 के ऊपर के स्कोरर हमारे पास ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑलरेडी 10 हो चुके हैं। सो आई वांट टू से कि आई एम वेरी थैंकफुल दैट कि इतने सारे पेरेंट्स मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं, एंड रियली वांट टू से कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ों में भी आप अपना ध्यान रखेंगे एंड अपनी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से करेंगे। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसी बेहतरीन वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम में अभी के अभी ज्वाइन कर लें, और साथ में एडमिशन्स के लिए आप क्वेश्चंस हैं तो आप हमारी टीम को रजिस्टर करें, हमारे ऑफिस को विजिट करें। काफ़ी मेहनत की है इन सारी चीज़ों को बनाने में, और मुझे ऐसा लगता है कि जो है आपको सबसे बेस्ट चीज़ें हमारे यहाँ मिलेंगी। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं।